नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत, प्रोफेशनल टीचर एंड ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये चल रहा है हमारा चार्ट पैटर्न्स पर। पिछली क्लास में भी हमने चार्ट पैटर्न्स पर ट्रायंगल पैटर्न और जो चैनल पैटर्न था उसके बारे में हमने बात की थी, उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, वो क्यों बनते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है रेक्टेंगल पैटर्न। अब यदि आपने इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि रेक्टेंगल पैटर्न की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप मास्टरी कर लोगे। लेकिन शर्त यही है कि आप अंत तक क्लास में बने रहना चाहिए। अब रेक्टेंगल पैटर्न क्यों बनता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न, अब देखिए रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है। जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर फंसी हुई रहती है, नैरो रेंज में फंसी हुई रहती है। रेक्टेंगल पैटर्न दो हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाकर के बनाया जाता है और इसमें 4 रिवर्सल पॉइंट देखे जाते हैं। 4 रिवर्सल पॉइंट यानी 2 रिवर्सल पॉइंट होंगे रेजिस्टेंस पर और 2 रिवर्सल पॉइंट होंगे सपोर्ट पर। उन दोनों को कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सपोर्ट पर, और प्राइस उन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फंसी हुई रहती है, नैरो रेंज में फंसी हुई रहती है। ये होता है रेक्टेंगल पैटर्न। अब क्यों फंसी हुई रहती है? क्योंकि वो वहां पर बाइंग और सेलिंग कंटिन्यू होती रहती है, बाइंग और सेलिंग कंटिन्यू होती रहती है। न तो वहां पर बायर कमजोर पड़ते हैं, न वहां पर सेलर कमजोर पड़ते हैं, दोनों में प्रॉपर फाइट होती रहती है, यानी ऑर्डर फिल होते रहते हैं। और फिर जिस साइड उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जैसे मान लीजिए कि वहां पर सेलर हार जाते हैं तो बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यदि बायर हार जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर वहां पर क्रिएट हो जाता है, और उस पर हम फिर ट्रेड लेते हैं। जिस मान लीजिए ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अनुसार हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। देखिए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न, जैसे कि हमने देखा कि इसमें कैसे काम होता है, ये रेक्टेंगल पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो प्राइस है वो इस प्रकार मूव कर रही होती है, प्राइस इस प्रकार मूव कर रही होती है। अब हम क्या करेंगे कि जो 2 रिवर्सल पॉइंट है सपोर्ट पर, उनको कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ये 2 रिवर्सल पॉइंट हमें कहां पर दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट पर, इनको मिलाकर के हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बना दी। हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बनाई, फिर हम जाएंगे रेजिस्टेंस साइड। रेजिस्टेंस साइड पर भी हम जो 2 रिवर्सल पॉइंट है उनको कनेक्ट करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बना देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर हमने बना दी। ये क्या बन गया? हमारा एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया। अब प्राइस इसमें बहुत दिनों तक फंसी रहती है, 2 दिन तक, 3 दिन तक, या एक, यदि आप छोटा टाइम फ्रेम यानी एक स्मॉल टाइम फ्रेम यदि यूज ले रहे हो तो उसमें 1 दिन तक भी फंसी रह सकती है, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए। मान लीजिए आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 आवर के लिए फंसी रहती है इस रेक्टेंगल पैटर्न में। इस प्रकार ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, क्योंकि यहां पर जो बायर है प्राइस को ऊपर धकेलते हैं, सेलर प्राइस को ऊपर धकेलते हैं, फिर बायर ऊपर धकेलते हैं, यानी दोनों बाइंग और सेलिंग बराबर हो रही है। फिर लास्ट में क्या होता है, यहां पर या तो बायर की हार होगी या फिर जो सेलर्स है उनकी हार होगी। अब जैसे सपोज यहां पर जो सेलर्स है ये हार जाते हैं तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों होगा बाइंग प्रेशर क्रिएट? क्योंकि ये अपनी पोजीशंस को बार बार डिफेंड कर रहे थे, अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। लेकिन यहां पर अचानक से एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, अचानक से एक बिग ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है ऐसे। अब ये बिग ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो अब जो सेलर्स है इनको अपनी पोजीशंस किस में दिखाई दे रही है, लॉस में दिखाई दे रही है। और लॉस में दिखाई दे रही है तो फिर ये क्या करेंगे, ये वेट करते हैं या तो कि प्राइस अपने जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर आए, और वहां पर भी नहीं आ रही है, इनको ज्यादा लॉस में दिख रहा है, तो ये अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं, यानी जो सेलर है वो बायर बन जाते हैं, और उस वजह से फिर और ज्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उससे और ज्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से प्राइस के अपर साइड ट्रेवल करने के हाई चांसेस रहते हैं।
अगर इसका ब्रेकडाउन होता है जहां पर बायर्स की हार हो जाती है और सेलर विन हो जाते हैं, तो अब यदि लोअर साइड इसका ब्रेकडाउन होता है तो उसका भी अपन देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। प्राइस दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक नैरो रेंज में फंसी हुई है, इस प्रकार मार्केट चल रहा है। अब इसमें जरूरी नहीं है, इसमें हमें क्या चीज देखनी है, दो रिवर्सल पॉइंट देखना है। ये रिवर्सल पॉइंट देख लिया, ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट देख लिया, उसके बाद में जरूरी नहीं है कि जो प्राइस है वो कंप्लीट जो पर्टिकुलर पॉइंट है यानी जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले, बीच में इस प्रकार भी चल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाले सिनेरियो में हमने देखा कि वहां पर जो सेलर्स है वो हार रहे हैं। अब इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि यहां पर जो बायर्स है उनकी हार होती है और सेलर्स विन होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, इस प्रकार एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनती है और यहां पर जो बायर्स है अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे उनकी हार हो जाती है, उनकी हार हो जाती है तो इनको अपनी पोजीशंस किस में दिखाई देती है, लॉस में, लॉस में दिखाई दे रही है। तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, पोजीशन से एग्जिट करेंगे मींस ये भी सेलर बन जाएंगे, सेलर बन जाएंगे तो फिर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और प्राइस यहां से फिर नीचे मूव करेगी। अब इस रेक्टेंगल पैटर्न में यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर यानी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सभी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूं, एक तो होता है लोअर टाइम फ्रेम, एक तो होता है लोअर टाइम फ्रेम यानी छोटे समय का टाइम फ्रेम, एक होता है हायर टाइम फ्रेम, एक होता है हायर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम में क्या कौन कौन से होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये हो गया लोअर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर, 2 आवर या 75 मिनट, 125 मिनट या फिर डेली, ये होता है हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेड है उसमें एंट्री लेते हैं, ये लोअर टाइम फ्रेम है, 10 मिनट 15 मिनट पर हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं, यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जो भी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हम डिसाइड कर पाते हैं इसके बेस पर। और हायर टाइम फ्रेम पर हम जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उनको ड्रॉ करते हैं। आगे चल करके हम सुपर एडवांस प्राइस एक्शन देखेंगे, उसमें हम बाइंग जोन और सेलिंग जोन देखेंगे, उनको ड्रॉ करते हैं। यानी 1 आवर पर, 2 आवर पर, 75 मिनट पर या 125 मिनट पर या डेली टाइम फ्रेम पर। अब जैसे मान लीजिए ये यहां पर अभी मान लीजिए कि 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है 15 मिनट, और 15 मिनट में यहां पर क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न में 15 मिनट का यहां पर चार्ट है, तो ये कैंडल भी जाहिर सी बात है 15 मिनट की होगी। अब 15 मिनट की कैंडल पर हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और एसएल पॉइंट, एग्जिट पॉइंट मींस टारगेट पॉइंट और एसएल पॉइंट हम डिसाइड करते हैं। कैसे, अब जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर हमारा होता है एंट्री पॉइंट, इसके क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर हमारा होगा एंट्री पॉइंट, हम ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा हमारा एसएल पॉइंट कहां होगा। तो जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है, उसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है। और फिर हमारा टारगेट हमेशा 2:1 यानी हमने जो रिस्क लिया है उसका 2 गुना हमारा रिवार्ड होता है, उसका 2 गुना हमारा रिवार्ड होता है। जैसे मान लीजिए यहां तक हमने टारगेट 2:1 रख लिया, ये एसएल एंट्री पॉइंट। अब क्या होगा, जब एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली तो उसके बाद में आपको पैसेंस रखना है, उसके बाद में पैसेंस रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। यानी या तो आपको टारगेट आने पर निकलना है या फिर आपको एसएल आने पर निकलना है, यानी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या आपका टारगेट आ जाए आपके, क्योंकि बीच में आपके इमोशंस जागृत होंगे, आपको आपका प्रॉफिट दिखेगा लेकिन प्राइस टारगेट पे नहीं गई, आप टारगेट तक नहीं रुक पाए, आप टारगेट तक नहीं रुक पाए यानी छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल गए।
यानी छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल गए तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट ट्रेड लोगे और आपका व्यू पॉइंट गलत साबित होता है, आपका व्यू पॉइंट गलत साबित होता है, कहने का मतलब प्राइस इस दिशा में मूवमेंट नहीं करती है, यहीं से घूम जाती है, यहीं से घूम जाती है टारगेट पर जाने से पहले और एसएल की तरफ बढ़ती है, तो अब आप क्या करोगे? टारगेट तक तो आपने पूरा वेट नहीं किया था पहले सिनेरियो में, लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है उसमें क्या होगा कि आप एसएल पॉइंट पर भी निकल नहीं रहे हो, क्योंकि फिर आपके यहां पर इमोशंस आ जाते हैं। आप सोचते हो अरे यार यहां से तो बढ़ेगा, एसएल पॉइंट भी आ गया, एसएल पॉइंट भी आ गया, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे हो कहीं कहीं केसेस में, और एसएल पर निकल जाते हैं। आपका ये फिक्स रहना चाहिए, यहां पर आपने पूरा एसएल ले लिया लेकिन टारगेट आपने पूरा नहीं लिया, एसएल तो पूरा ले लिया, टारगेट पूरा नहीं लिया। तो इस वजह से मेरा कहना यह है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हो, अपने टारगेट का वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि या तो टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस पे भी हमें एग्जिट करना है, वहां पर भी वेट नहीं करना है कि क्या पता यहां से रिवर्स हो जाए, रिवर्स होने दो, हो रहा है तो हमें तो या तो एसएल लेना है या टारगेट लेना है, या तो एसएल या टारगेट। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा दुगुना होता है, एक स्टॉप लॉस हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, दो स्टॉप लॉस हो गए, तीन हो गए, और आगे चल करके मान लीजिए हमें टारगेट मिल गया चौथे ट्रेड में, पहला हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस, दूसरा हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस, अब मान लीजिए तीसरे में टारगेट आ गया तो फिर हम ब्रेक इवन पर है, चौथे में भी टारगेट आ गया तो हम प्रॉफिट में है। तो हमेशा टारगेट और एसएल का वेट करना चाहिए। अब अभी हमारा टॉपिक चल रहा था किसका? रेक्टेंगल पैटर्न का। रेक्टेंगल पैटर्न क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस पर हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है। अब देखते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। इन रेक्टेंगल पैटर्न प्राइस इज स्टक इन नैरो रेंज बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपको ये पहले बोल के बताया कि कैसे, समझा के भी बताया कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में प्राइस फंसी हुई रहती है, वो भी नैरो रेंज में, ज्यादा बड़ी वाइडर रेंज नहीं होती, नैरो रेंज होती है। longer the price is intact between two horizontal lines, resistance or support, more often it is successfully tested, the more important and reliable it becomes, there should be minimum। अब यहां पर चार मिनिमम रिवर्सल पॉइंट, दो सपोर्ट पर, दो रिवर्सल पर, we can trade on its breakout और breakdown। हम क्या ट्रेड कहां पर करते हैं? रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पर और ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्यों बनते हैं ये बताया, कैसे बनते हैं ये बताया, और ट्रेड कैसे करते हैं, यानी ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं लॉन्ग ट्रेड, और ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड लेते हैं शॉर्ट ट्रेड। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए प्राइस यहां से क्या हो रहा है, फॉल हो रही है, फॉल होने के बाद में प्राइस यहां तक फॉल होती है और यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर आती है, सपोर्ट लेकर के ऊपर आती है, अगेन फॉल होती है, सपोर्ट लेती है, और अगेन यहां पर रेजिस्टेंस लेती है, यानी ये रिवर्सल है। अगेन यहां से सपोर्ट लेती है, ये रिवर्सल है, अगेन यहां से रेजिस्टेंस लेती है, ये रिवर्सल है। अब हमें बनाना कैसे है, हमें क्या देखना, दो रेजिस्टेंस पर रिवर्सल पॉइंट, तो रेजिस्टेंस पर ये पहला रिवर्सल पॉइंट, ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट, और सपोर्ट पर ये पहला रिवर्सल पॉइंट, ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट। इन दोनों रिवर्सल पॉइंट को कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे चार्ट पर, और नीचे भी जो सपोर्ट पर दोनों जो रिवर्सल पॉइंट है इनको हम क्या कर देंगे, यहां दोनों को कनेक्ट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस फिर यहां पर, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहां तक भी जाके आए। देखिए अब यहीं से रिवर्सल कर गई और फिर ये बन रहा है हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेड कैसे लेते हैं। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ट्रेड एक्शन क्या होता है रेक्टेंगल पैटर्न पर, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, अब ब्रेकआउट हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल से ही होगा, ब्रेकआउट हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल से ही होता है। जैसे मान लीजिए ये इसका ब्रेकआउट हो गया, ये इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद में इस, यानी जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको क्लोज होने के बाद, ब्रेकआउट कैंडल है
अब आपको ऐसे नहीं करना जैसे ही ये जो ओरिजेंटल लाइन है इसको क्रॉस करते ही ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है और जैसे ही प्राइस नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकले, इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकले, हम एंट्री ले लेंगे। ट्रेड में हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। और हमारा एसएल पॉइंट होगा जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल पॉइंट रखते हैं। टारगेट, अब हमारा टारगेट होगा यहां पर, हमेशा 2:1 टारगेट रहता है। यानी हमारा रिस्क कितना आ रहा है, ये इतना रिस्क आ रहा है। सपोज मान लीजिए रिस्क है 10 पॉइंट का, रिस्क है 10 पॉइंट का, तो हमारा टारगेट होगा 20 पॉइंट का। यहां तक फिर हम हमारे टारगेट तक वेट करेंगे। टारगेट पर आते ही हम हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद में मार्केट किधर भी जाए डजेंट मैटर। तो आई होप जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, ये क्यों बनते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो ये लर्निंग वीडियो कंटिन्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसका नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।